हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, तो उसकी पूजा विधि की पूरी वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करती हूँ। पूजा का ऊपर जितना मंडप होता है उन सब कपड़ों को ऊपर अच्छे से झाड़ती हूँ। उसके बाद नीचे पोछा लगाती हूँ। पूजा में भगवान के जितने भी बर्तन होते हैं उनकी सफाई करती हूँ और उसके बाद जितने भी पुष्प वगैरह होते हैं सब हटाती हूँ। ये सब करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद माँ गायत्री की फोटो पर मैं गंगा जल डालकर गुरुदेव और माँ गायत्री और माता जी सबको अच्छे से पोंछती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, फिर तिलक लगाती हूँ, पुष्प वगैरह लगाकर फिर उनको उनके स्थान पर स्थापित करती हूँ। और उनका जो आसन लगा है पीले रंग का, उस पर भी मैं थोड़ा इत्र छिड़क देती हूँ ताकि वो सुगंधित हो जाए। तो भगवान को इत्र बहुत ही पसंद होता है। तो और सबके लिए मैंने अलग अलग इत्र रखा है, सबके आसन पर अलग अलग इत्र छिड़कती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनका भोग लगाती हूँ, दीप जलाती हूँ और फिर मैं सूर्य भगवान को जल डालती हूँ। सूर्य भगवान को जल डालने के बाद फिर मैं तुलसी में जल डालती हूँ। तुलसी में जल डालने के बाद फिर मैं केले की पूजा करती हूँ। और आज तो बृहस्पतिवार है, केले की पूजा तो जरूर करती हूँ, लेकिन ऐसे भी रोज डेली मैं केले में जल डालती हूँ, हल्दी मिलाकर और पुष्प लगाकर। उसके बाद धूप दीप लगाती हूँ और ये उसके बाद मैं शिव जी का अभिषेक करती हूँ। शिव जी का अभिषेक मैं पंचामृत से करती हूँ। पंचामृत अगर नहीं होता तो मेरे घर में रोज गाय का दूध आता है, तो गाय के दूध से मैं जरूर से ही शिव जी का अभिषेक करती हूँ, कच्चे दूध से। और फिर विष्णु भगवान के लिए मैंने पंचामृत तैयार किया। सारी तैयारियां मैं पूजा के पहले कर लेती हूँ। फिर विष्णु भगवान को भी अच्छे से उनका पुराना वस्त्र चेंज करके जो नया वस्त्र है पीले रंग का, आज उन्हें पहनाया, तिलक लगाया, गंगा जल छिड़क कर उनका पवित्र उनको अच्छे से साफ किया। उसके बाद फिर उनको उनके स्थान पर मैं स्थापित कर देती हूँ। सारी प्रोसेस करने के बाद उनको स्थापित कर देती हूँ। फिर लड्डू गोपाल को भी मैंने स्नान कराया, उनको भी सुंदर से तैयार किया और उनको भी मैंने स्थापित किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर शिव जी का अभिषेक करने के बाद मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी का मंत्र है वो बोलती हूँ। उसके बाद गणेश जी की कहते हैं सब भगवान में सबसे पहले गुरुदेव और फिर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो गणेश जी का मैं मंत्र बोलती हूँ और गणेश जी की पूजा करती हूँ। उनको भी भूख धूप अर्पित करती हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सबको पुष्प, बेल पत्र, धूर्बा जितना भी जो भी रहता है सब अर्पित करती हूँ, जिनको जो पसंद है कोशिश करती हूँ। उसके बाद भोग लगाती हूँ और उसके बाद मैं अपनी दैनिक जो साधना होती है उसको करती हूँ। तो ये मेरी डेली का रोज का रूटीन होता है पूजा का। उसके बाद पूजा के सबसे शुरू में मैं पंचोपचार पूजन करती हूँ। पंचोपचार पूजन में क्या होता है कि, और इसको मैं हर रोज पूजा के पहले करती हूँ, पवित्रीकरण, जिसमें कि ये मंत्र होता है ओम अपवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवा, तो ये मंत्र मैं बोलती हूँ। उसके बाद आचमनी का भी मंत्र है, तो मंत्र सारा बोलने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह करती हूँ। उसके बाद शिखा वंदन करती हूँ और शिखा वंदन मतलब माथे के ऊपर जो शिखा जहाँ बांधा जाता है वहाँ पर टच करती हूँ जल लगाकर। उसके बाद प्राणायाम करती हूँ, प्राणायाम का भी मंत्र होता है उसे बोलती हूँ। फिर न्यास का मंत्र बोलती हूँ और न्यास की विधि करती हूँ। उसके बाद धरती माँ की पूजा और उसके बाद मैं संकल्प, जब साधना हो जाती है और विष्णु भगवान की पूजा जब शुरू करती हूँ तो हाथ में पुष्प अक्षत लेकर मैं संकल्प करती हूँ कि हे विष्णु भगवान, आज मैं आपके बृहस्पतिवार की कथा करने जा रही हूँ और मन में जो भी कामनाएं रहती है उसको करती हूँ। उसके बाद दीपक जलाती हूँ, दीप का पूजन करती हूँ, दीप का भी मंत्र होता है उसे भी मैं बोलती हूँ। उसके बाद कथा करती हूँ। कथा करने के बाद उसके बाद मैं फिर आरती करती हूँ। आरती करने के बाद सारे देवी देवताओं को भी मैं आरती दिखाती हूँ। तो ये मेरी पूजा की पूरी प्रोसेस थी। और पूरा पूजा होने के बाद फिर मैं सारे घर में भी आरती थोड़ा सा घुमा देती हूँ, घंटी बजा देती हूँ। कहते हैं कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र रहता है। और पूरी पूजा पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो जब मैं बृहस्पतिवार की कथा करती हूँ तो कथा की जो बुक होती है, कहते हैं वो सरस्वती होती है, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा हल्दी तिलक या अष्टगंध तिलक लगाकर उनकी भी पूजा करती हूँ और हाथ में पुष्प अक्षत और लेकर मैं कथा करती हूँ। कहते हैं कि कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, तो हाथ में पुष्प अक्षत लेकर मैं कथा सुनती हूँ, मतलब खुद से ही करती हूँ, तो कथा को पढ़ती हूँ। तो ये मेरी पूजा की पूरी प्रोसेस थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद
पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। और भी मैं सोमवार की पूजा कैसे करती हूँ, शिव जी के किस मंत्र का जाप करती हूँ। फिर अभी 16 दिनों की महालक्ष्मी की पूजा चल रही है, तो मैंने तो स्थापित नहीं किया है क्योंकि घर में और लोग भी हैं तो वो इतना नियम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने स्थापित नहीं किया। मेरी तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं शाम को संध्या के समय लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करती हूँ, उनके लिए इन्हें एक दीपदान करती हूँ। तो ऐसा ये सब मैं करती हूँ, जितना हो सके मैं खुद से ही करती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो जो करना है मुझे ही करना रहता है। और तो मैं इस सब करती हूँ, और इस सब करने में काफ़ी मेहनत तो होती है, लेकिन कोई नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही शांति लगती है और अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरी पूजा की पूरी विधि थी। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो में और कुछ जानना है या और कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल का भोग बनाया है। भोग बहुत ही सात्विक तरीके से बनाती हूँ और उनके भोग प्रसाद में एक अलग ही स्वाद होता है। हालांकि मेरा तो व्रत है, मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस दिन व्रत नहीं रहता जो उनके नाम का भोग बनता है उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। मतलब वो प्रसाद का जो वो होता है वो अलग ही मतलब टेस्ट होता है। तो कभी आप ऐसा करके देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और ये पूरी मेरी पूजा की वीडियो थी। मेरे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप लोगों की, मैंने इससे पहले भी अपनी पूजा के रुद्राभिषेक की वीडियो मेरे शॉर्ट्स में है और भी पूजा की शॉर्ट्स की वीडियो है, तो आप उसको जाकर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो या डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी।